देखिए कहता है मौसों से शेष पर आधारित प्रश्न, यानी मौसों से शेष पर आधारित प्रश्न, यानी यह एक अलग टाइप का क्वेश्चन है। बहुत ही इजी तरीका से हम आपको पढ़ाएंगे, तो आप लोग घबराइएगा नहीं। देखिए यानी ये टाइप 2 है और क्लास भी 2 है, तो हम टाइप भी यहाँ लिख देते हैं। टाइप कितना है तो टाइप 2। क्वेश्चन आप लोग को याद रहेगा। कहता है वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 134, 159 और 184 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेष कितना बचेगा, तो 9 बचेगा शेष। देखिए यानी कितना कितना है 134, उसके बाद 159 और कितना है 184। कहता है इसमें से ऐसा संख्या से भाग दीजिए कि प्रत्येक दशा में शेष 9 बचेगा। अगर आप कहिएगा इस टाइप का क्वेश्चन, अगर हम आपको ये फाउंडेशन बैच पढ़ा रहे हैं तो थोड़ा डिटेल्स में पढ़ाएंगे, तो अगर आप इस सब में जांचने लगिएगा कि 134 जैसे है, इसमें अगर हम कैसन संख्या से भाग दें कि शेष हमारा कितना बचे 9 बचे, तो शेष कितना बचे तो 9 बचे, तो आप जांचते रहिए 5 से 10 से 15 से 20 से, इस तरह से जांचते रहिए। प्रोसेस तो यही ना है, इसमें जांचेंगे तो कितना आएगा, फिर इसमें भी देखेंगे कितना आएगा, फिर इसमें भी देखेंगे तो इतना आएगा। तो यानी जो हम इतना जो करेंगे, लेकिन कहता है क्वेश्चन में कि प्रत्येक दशा में शेष कितना 9 ये बचना है, तो हम क्यों ना करें कि 9 सब में से घटाइए लेते हैं और घटाने के बाद वो बड़ी से बड़ी संख्या निकाल लेंगे। यानी बड़ी से बड़ी संख्या क्या होता है 900, जो इस सब को काट देगा तो प्रत्येक दशा में शेष क्या बचेगा 9 ये बचेगा। तो चलिए हम क्या करते हैं, सभी में से 9 को घटा लेते हैं। तो घटा लेते हैं, तो चलिए 134 हम वहाँ भी लिख सकते थे, लेकिन आप लोग को समझने के लिए हम इस तरीका से लिख रहे हैं। यानी 9 इसमें से भी घटा लेते हैं, 9 इसमें से भी घटा लेते हैं, 9 इसमें से भी घटा लेते हैं, क्योंकि जब ये शेष घट जाएगा तो जो संख्या होगा उसमें तो शेष नहीं आएगा। 9 तो जो आना था शेष वो तो नहीं आएगा, तो वही बड़ी से बड़ी संख्या में मिल जाएगा। तो चलिए देखिए 14 में से 9 गया तो कितना आ जाएगा 5, या कितना बच गया 2, तो 2। अब देखिए 9 में से 9 गया तो कितना 0। अब देखिए 5 है तो 5 रह गया और 1 है तो 1। फिर देखिए 14 में से 9 गया तो कितना आ जाएगा 5, या कितना बच गया 7, 7 ना बच गया, और ये 1 है तो 1। अब इन तीनों का हमें क्या करना है, एचसीएफ निकाल लेना है। यानी वो बड़ी से बड़ी संख्या से भाग देना है, जो इसमें भाग देने पर हमें प्रत्येक दशा में से कितना बचना चाहिए, तो 9 बचना चाहिए। तो बड़ी से बड़ी संख्या यानी 900 ये ना होता है। तो तीनों का 900 हम कैसे निकालेंगे, अभी हम बताए हैं 2-3 को तरीका बताए हैं आपको, जिस तरीका से मन है उस तरीका से आप निकाल सकते हैं। तो देखिए हम तो यही भाग का प्रथम विधि से निकालेंगे। चलिए देखिए 5 से सब में भाग लग रहा है तो 5 से लगाइए। अब कहिएगा सर 25 से तो भी लग रहा है, तो आप देखिए लास्ट का 2 अंक 25 से कट रहा है, तो डायरेक्ट 25 से लगाइए अगर तीनों में लग रहा है तो, क्योंकि आप तो बच्चे हैं नहीं, तो 25 से लगाइए। तो देखिए 25 पंचे 125, 5 बार में 25 छक्के 150, यानी 6 बार में 25 सत्ते 175। अब तो नहीं कट रहा है, जब ये नहीं कटेगा तो उसको छोड़ देंगे, क्योंकि हम मौसम में क्या जानते हैं, जो सबको काटेगा उसी को लेंगे। अगर लॉसल निकालना होता है तो जो सबको काटेगा वो तो लेना ही है, जो बच गया उसको भी लेना है। तो देखिए एचसीएफ हमें कितना मिल गया, यानी वो बड़ी से बड़ी संख्या, यानी कौन सा मिल गया, तो 25 जो सभी को काट रहा है, 25 जो सभी को काट रहा है, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। यानी वो बड़ी से बड़ी संख्या कितना हो जाएगा, तो 25। अब कहिएगा सर 25 तो आ गया, अगर आप देखिए 25 से भाग दीजिए इसमें, तो देखिए 25 पंचे 125, 9 से 50। अगर इसी 25 से इसमें भाग देंगे तो 25 छक्के 150, 9 से बचा कि नहीं बचा। इसी तरह 25 से इसमें भी भाग देते हैं तो 25 सत्ते 175, 9 से बचा कि नहीं बचा, यानी वो संख्या कितना हो जाएगा 25। चलिए इसको मिटाते हैं, अगला क्वेश्चन आप लोग को बताते हैं। चलिए इसका 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं इस टाइप का। देखिए कहता है किसी संख्या से 2934 और 3254 में भाग देने पर क्रमशः शेष 11 और 15 बचते हैं। यानी देखिए कोई संख्या है 2934
और 3254, कितना है 3254 में कहता है किसी संख्या से, यानी किसी संख्या से 2934 और 3254 में भाग देने पर शेष क्रमशः 11 और 15 शेष बचते हैं। तो ऐसी बड़ी संख्या क्या होगी? जब ये बड़ी संख्या पूछ लिया तो हम लोग जानते हैं बड़ी से बड़ी संख्या 900 होता है, लेकिन शेष कितना बच रहा है 11 15। तो हम अभी क्या बताएं, जो हम इसमें अगर वैसे जांचेंगे तो बहुत सारा लफड़ा हो जाएगा। हम क्या करते हैं, शेषों को घटा लेते हैं। तो यानी देखिए पहले क्रमशः का अर्थ होता है पहले वाले का पहले वाला। तो पहले कितना 11, तो 11 ऊपर में से घटा लेंगे और उसके बाद कितना है 15 है तो 15। ठीक है, देखिए 4 में से 1 गया कितना 3, 3 में से 1 गया कितना 2, कितना बच गया 2, यह कितना है 9 है तो 9, 2 है तो 2। 4 में से देखिए 5 नहीं घटेगा तो 14, 14 में से 5 गया तो कितना हुआ 9, यह कितना बच गया 4, 4 में से 1 गया तो कितना हो जाएगा 3 हुआ कि नहीं हुआ 3, कितना हो गया 4 में से 1 गया तो 3, कितना बच गया 2 और यह कितना बच गया 3। यानी अब इन दोनों का मौसा निकाल लेना है। तो देखिए अगर जब समझ में नहीं आए तो हम लोग जानते हैं मौसा का भाग विधि, यानी द्वितीय विधि या जिसे कहते हैं भाग विधि। अगर देखिए 2 से तो 2 नहीं कट रहा है तो 9 3 12, 12 2 14 2 16। तो डायरेक्ट हम क्या करते हैं 2923 और 3239 का मौसा निकाल लेते हैं। अगर इस विधि से नहीं समझ में आएगा, जब ये देखिए अगर थोड़ा डिजिट जो है यानी जो संख्या जो थोड़ा बड़ा बड़ा दिखे तो आप लोग क्या करेंगे भाग विधि से कर लेंगे, क्योंकि आप लोग को तरीका तो हम पूरा बताए हैं। अगर नहीं देखे हैं तो पिछले वीडियो में जाकर देख लेंगे आप लोग, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। देखिए इससे भाग देंगे तो कितना बार में लगेगा, एक बार में लगेगा। तो 2923 है ना, घटाइए कितना हो जाएगा 6, 3 में से 2 गया तो 1, या 12 में से 9 गया तो 3 है, 2 में से 2 गया तो कट गया। अब देखिए यहाँ ये वाला भाजक जो है यहाँ आके भाज बन जाएगा। तो कितना 2923 है ना, देखिए कितना से 3 में 27, 9 से लगाया 3 में 27, तो चलिए 9 से लगेगा 3 में 27। तो देखिए 9 6 1 54 के 4 हासिल कितना 5, और 9 1 9 और 5 कितना 14 के 4 हासिल कितना 1, 9 3 27 1 28। हम आपको समझाते हैं इसलिए क्योंकि आपसे क्वेश्चन बनना चाहिए। यहाँ पे टाइम लग रहा है क्योंकि हम आपको टाइप सिखा रहे हैं, ठीक है। अब देखिए 13 में से 4 गया तो कितना आ जाएगा 9, या कितना बच गया 11, यानी 1 ना बच गया तो 1 इससे पैसा लगेगा। तो 11 में से 4 गया तो कितना बच गया 7, या कितना बच गया 8, 8 में से 8 गया तो 0, या 2 में से 2 गया तो 0। अब देखिए नीचे आप लोग को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, थोड़ा हम आके देख लेते हैं, थोड़ा हम आके क्या करते हैं तो देख लेते हैं। चलिए अभी दिख रहा है आप लोग से। चलिए तो देखिए 79 से कितना बार में लगा है, तो देखिए 8 चौके 32 लगभग में कितना 8 चौके 32, 320 आ रहा है, लेकिन एक कम है ना, इसका मतलब 4 बार में लगेगा। तो 8 चौके 32 यानी ये कितना हो जाएगा 316, क्योंकि देखिए 8 चौके 32 320, लेकिन 4 कम है तो 4 कम हो जाएगा, यानी घट के क्या हो जाएगा 0। जब ये घट के 0 हो गया तो यही वाला ना हमारा मौसा हो जाएगा। तो हमें देखिए मौसा यानी HCF महत्तम समापवर्तक यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना आ गया 79, यानी वो संख्या कितना मिल गया हमें 79 मिल गया। वो बड़ी से बड़ी संख्या जो 2934 और 3254 को भाग देने पर क्रमशः शेष कितना बचेगा, तो 11 और कितना बचेगा तो 15 बचेगा। वो संख्या कौन सा है तो 79 है, ठीक है। चलिए इसको मिटाते हैं, अगला क्वेश्चन आप लोग को हम बताते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। देखिए सबसे पहली बात हम आप लोग से ये बात बताते हैं कि ट्रिक जो पढ़ता है पहले आप कंसेप्ट पढ़ा कीजिए, ट्रिक याद नहीं रहेगा कभी भी, और जो प्रोसेस पढ़ा ना उसको ट्रिक याद ही रहेगा, क्योंकि प्रोसेस का अंतिम रूप ही ट्रिक है, ठीक है। तो यह जो हम बता रहे हैं यही शॉर्ट विधि है, यह ऐसा नहीं कि इससे भी शॉर्ट आएगा, यही ट्रिक भी है यही प्रोसेस भी है। जो प्रोसेस बनाएगा वही ट्रिक समझेगा, और जो ट्रिक पे भागेगा वो एग्जाम में जाके 100% मैं कहता हूँ कि वो फंसेगा ही क्वेश्चन में। अगर जो प्रोसेस जानता है वही ट्रिक समझता है, क्योंकि अंतिम रूप ही ट्रिक होता है। जैसे आपसे कोई कहेगा
जैसे लंबाई गुने चौड़ाई, अभी हम आपको एक क्वेश्चन बताए थे, क्या होता है क्षेत्रफल, है ना। तो आपको कुछ देखिए, अगर हमको फॉर्मूला याद है कि लंबाई गुने चौड़ाई क्षेत्रफल होता है, तो कोई एक संख्या दे दिया और एक हमें इससे दे दिया, तो हमें लंबाई कहेगा तो इसमें भाग दे देंगे चौड़ाई से। लेकिन अगर आप ट्रिक याद रखिएगा तो आपको क्या पता रहेगा कि क्षेत्रफल ना दिया हुआ है, लंबाई चौड़ाई कोई निकालना है, क्या करेगा एरिया में किसी चीज़ से भाग देते हैं। लेकिन यह आया कैसे, यह हमें समझना पड़ेगा कि यह फॉर्मूला से, यह जो है एरिया में लंबाई यहाँ से आया तब ना भाग में गया है, क्योंकि यहाँ गुना में था, यहाँ गया तो भाग में। जब एक दो बार आप बनाइएगा तो आपको खुद प्रैक्टिस करते करते इतना प्रैक्टिस हो जाएगा कि आप खुद ट्रिक बनाने लगिएगा, ठीक है। तो चलिए अगला टाइप का अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। टाइप यही है अभी, चलिए। कहता है एक माली के पास 76, 151, 226 की संख्या में 3 प्रकार के फूल है, वो इनसे अधिकतम संख्या के बराबर बराबर ढेरिया बनाते हैं, तो प्रत्येक प्रकार के फूलों से एक फूल शेष रह जाता है। तो प्रत्येक में फूलों की संख्या प्रत्येक ढेरी में फूलों की संख्या कितनी होगी, यानी प्रत्येक ढेरी में फूलों की संख्या यानी अधिकतम कितनी होगी, इसका कहने का मतलब यह है। और प्रत्येक दशा में शेष कितना बच रहा है, तो एक, तो सभी शेष को क्या करेंगे, सभी संख्या में से घटा देते हैं। तो कितना कितना है संख्या, तो देखिए संख्या है कितना, तो तीसरा है ना, कितना है 76, उसके बाद कितना है तो 151, उसके बाद देखिए क्वेश्चन में कितना है 226, यानी प्रत्येक दशा में पता है एक एक फूल शेष, एक फूल बचना चाहिए। तो यानी जो शेष बचेगा उसको हम घटाइए लेते हैं सब में से। उसके बाद क्या करेंगे, मौसा निकाल लेंगे, वही क्या हो जाएगा हमारा अधिकतम संख्या, यानी एक ढेरी में कितना अधिकतम फूलों की संख्या होगा वो बच जाएगा। देखिए 76 में से एक गया तो 75, अब देखिए एक में से एक गया तो 0, या कितना बच गया 5, 1, देखिए 6 में से एक गया तो कितना 5 हुआ, या कितना 2, यह है 2, यानी अब इन दोनों का क्या निकालना है, तो यही तीनों का मौसा निकाल लेंगे, वही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए हम इतना क्वेश्चन इसलिए करवा लेंगे ताकि आपको टाइप दिमाग में घुस जाए, ताकि आपको क्वेश्चन नहीं छूटे। तो चलिए इन तीनों का आपको क्या बताया, जब सिंगल डिजिट मतलब डिजिट जो है यानी संख्या जो है अगर हमें लगे कि आसान है तब हम इसी विधि का प्रयोग कर लेंगे, अगर जब ये टफ लगे तब हम भाग विधि का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखिए 5 से सब, देखिए लास्ट का दो हम 25 से करें, इसका मतलब 25 से लगा दीजिए सब में, तो 25 3 75, 25 छक्के 150 और 25 8 225, 90 225। अब तो देखिए फिर लग रहा है कितना से 3 से लग रहा है सब में, 3 से सभी में लग रहा है तभी लगाएंगे, मौसा का नियम है जब तीनों में लगेगा तभी लगाएंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। तो 3 से देखिए 3 एकान 3, 3 दूरी 6, 3 के 9, अब तो नहीं ना लग रहा है, इसका मतलब SCF जो है कितना निकल गया, एक 25 गुना 3 है ना, तो 25 गुना 3 कितना हो जाएगा 75। यानी कहता है क्वेश्चन में क्या कहता है कि प्रत्येक ढेरी में फूलों की संख्या कितनी होगी, यानी प्रत्येक ढेरी में फूलों की अधिकतम संख्या कितनी होगी, तो 75 होगी। यानी प्रत्येक ढेरी में देखिए फूलों की संख्या कितना होगी, तो 75 होगी, यानी कुल फूल है ना, अब कुल फूल को मिला के कहता है कि प्रत्येक ढेरी में कितना फूल होना चाहिए, तो 75 फूल होना चाहिए। अब देखिए इस 75 से अगर हम भाग देते हैं ना सब में, तो देखिए एक एक शेष बच जाएगा, इसमें भी दीजिए इसमें भी दीजिए, क्योंकि कहा गया कि शेष समान बचना चाहिए, क्योंकि जब हमारा आंसर आता है ना तो हमें कंसेप्ट क्लियर रहता है, तो उसी आंसर से अगर हम भाग देते हैं तो हमें क्वेश्चन का मतलब जितना शेष आया है वो अगर मिल गया तो हमारा इसका मतलब तरीका सही है और मेरा क्वेश्चन भी सही है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए कहता है किस बड़ी से बड़ी संख्या से 351, 524 और 697 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेष समान बचे। देखिए अब आपको यह क्वेश्चन एक टाइप का उसी टाइप का है, लेकिन आपको टाइप याद रखना पड़ेगा। कितना है 524 और कितना दिया हुआ है 697 है ना, है 697। कहता है प्रत्येक दशा में शेष समान बचे। इससे पहले हम क्या पढ़ रहे थे कि जब हम कोई संख्या को देते हैं तो या तो शेष कुछ ना कुछ बचता था तो उसको क्या कहते संख्या में से घटा लेते थे, या नहीं तो शेष समान भी बचता था तो उसको संख्या में से घटा लेते थे, या अलग अलग भी बचता था तो जिस क्रमशः करके जिसमें से जो बचता था उसको घटा लेते थे।
लेकिन अभी क्या कहा गया है कि प्रत्येक दशा में शेष समान बचेगा, लेकिन कितना बचेगा ये हमें पता नहीं है। तो जब ये कितना बचेगा शेष हमें पता नहीं है, तो हमें इस ऐसा क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। तो देखिए, ऐसा क्वेश्चन को बनाने के लिए आप क्या कीजिए, बाद वाले की संख्या में से पहले वाली संख्या को घटाते जाइए। यानी बाद वाले संख्या में से क्या करना चाहिए, तो पहले वाली संख्या को बारी बारी से घटा के अब आंसर मिल जाएगा। देखिए, बाद वाला है ना, कितना है 524 में से कितना, इससे पहले वाले को घटाइए 351, है ना, हो गया, इसको घटा लेना। उसके बाद देखिए, इसके बाद वाले यानी इसमें से इसको घटा लीजिए, यानी 600 कितना है 97 माइनस उससे पहले वाले को घटाइए 524 बराबर। अब देखिए, एक तो यह बच गया, एक यह बच गया, तो 697 में से कितना घटा लेंगे, 351 घटा लेंगे। अब देखिए, कोई बार बार में से कोई और घट सकता है तो नहीं घट सकता, ये 3 स्टेप होगा। देखिए, 4 में से 1 गया तो कितना 3, यह कितना बच गया 12 में से 5 गया तो 7, यह कितना हो गया, देखिए यह हो गया 4 में से 3 गया तो कितना 1, यह ना हो गया। देखिए, 7 में से 4 गया तो कितना 3, कितना हो गया ये 8 में से 2 गया तो 6, है ना, हो गया 8 में से 2 सॉरी 7 में से 4 गया तो 3, यह कितना है 9 में से 2 गया तो 7 होता। अब देखिए, 6 में से 5 गया तो 1, अब देखिए 7 में से 1 गया तो कितना आ जाएगा 6 हुआ। अब देखिए, 9 में से 5 गया तो कितना हो गया 4, और 6 में से 3 गया तो 3, यानी हमें इस संख्या का मौसा निकालना है, कितना का 173 का और कितना 346 का। तो देखिए, 173 और 346, ऐसा कोई संख्या इसको काट रहा है, तो आप गौर कीजिए, यह 173 है, यह 173 है, 173 दूनी 346 हो जाएगा, यानी कॉमन सेंस से लग रहा है कि इसका दुगुना है। तो देखिए, ये 173 है काम 73, 173 का 73, 173 दूनी, अब तो नहीं कटेगा। इसका मतलब एचसीएफ हमें कितना मिल गया, तो एचसीएफ मिल गया हमें 173, यही क्या जाएगा हमारा आंसर। क्वेश्चन में जो कह रहा है वही देखिए, तो कहता है क्वेश्चन में प्रत्येक दशा में शेष समान बचे तो बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगा, तो बड़ी से बड़ी संख्या ये ना हो गया। अब देखिए, बड़ी से बड़ी संख्या से अगर आप सब में भाग दीजिएगा तो शेष जो है समान बचेगा, इसमें भी भाग दीजिएगा तब भी उतना ही बचेगा, इसमें भी भाग दीजिएगा तब भी उतना ही बचेगा, और इसमें भी भाग दीजिएगा, यानी तीनों संख्या जो है ना, तीनों भाग दीजिए तो समान शेष बचेगा। यानी यह टाइप आपको फिर एक याद करना है कि अगर शेष समान बचे तो क्या करना है, बड़ा वाला संख्या में से छोटे वाली संख्या को तीनों को आपस में डिफरेंस कर लेंगे, यानी अंतर करके इसके बाद बनाना है। चलिए अगला क्वेश्चन बताते हैं, इसको पहले आप लोग उतार लीजिए या समझ लीजिए पहले। चलिए, आप लोग वीडियो को लाइक कर देंगे, क्योंकि गर्मी बहुत है, आप लोग जानते हैं, हम आपके लिए ही पढ़ाते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। आपको जिस लेवल तक जाना है हम पढ़ाएंगे, आप लोग घबराइएगा नहीं, ठीक है। चलिए, कहता है, देखिए अगला क्वेश्चन का लेवल देखिए धीरे धीरे उठ रहा है। वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 545, 863 और 969 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे और वो शेष भी ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन में क्या कहा था कि सिर्फ समान शेष बचे और वो संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें कहता क्या है कि वो संख्या तो ज्ञात कर कीजिए, उसके साथ साथ कितना शेष जो बचेगा उस संख्या से देने पर वो शेष भी ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो चलिए, कितना है वो हम देख लेते हैं। देखिए, 500 कितना है 45, उसके बाद देखिए कितना है 863, है ना, है 863, उसके बाद है 969, कितना है 969। देखिए, अभी आपको सीखना है, तो ये मत कहिएगा सर आप इतना टाइम क्यों लगाते हैं, हमें आपको सिखाना है। देखिए, बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाना है ना, तो देखिए 673 में से 545 को घटा लीजिए, उसके बाद इस बराबर में से इसको घटा लीजिए, 969 में से उससे पहले कितना वाला है तो 673 को घटा लीजिए, उसके बाद इस बराबर में से इसको घटा लीजिए, 900 कितना है 69 में से कितना 545 को घटा लीजिए। चलिए देखिए, 13 में से 5 गया तो कितना 8 हुआ,
यह कितना बच गया 5, क्योंकि हासिल एक ले लिया, तो 5 में से 4 गया तो 1, ये ना 8 में से 5 गया तो 3। इसी तरह देखिए 9 में से 3 गया तो 6, 6 में से 6 गया तो 0, और देखिए 9 में से 1 गया तो कितना हो जाएगा, 9 में से 8 गया तो 1, क्या ना हो गया। अब देखिए 9 में से 5 गया तो कितना 4, 6 में से 4 गया तो 2, और 9 में से 5 गया तो फिर कितना 4, ये ना हो गया, सही है ना। 9 में से 5 गया तो 4, 6 में से 4 गया तो 2, 9 में से 5 गया तो 4। चलिए अब देखिए इस सब का क्या निकालना है, मौसम, है ना। चलिए तो मौसम निकालते हैं, कितना कितना है 318, 106, 424। देखिए आप गौर कीजिए 106 यानी से सब कट रहा है, तो 106 दिए 318, 106 चौके 424, इसका मतलब 106 से सब में भाग लग रहा है। तो 106 दिए 318, 106 एकान 6 एक के बार में कट रहा है, 106 चौके 424 यानी 4 बार में। अब तो नहीं कट रहा है, इसका मतलब एचसीएफ हमें कितना मिल गया, एचसीएफ मिल गया कितना 106, यानी वो बड़ी से बड़ी संख्या हमें कितना मिल गया 106। लेकिन कहता है क्वेश्चन में हमें शेष भी ज्ञात करके दीजिए, यानी यह जो बड़ी से बड़ी संख्या है इस संख्या में सब में भाग देंगे, तो शेष भी क्या कीजिए तो ज्ञात कीजिए। तो देखिए प्रत्येक दशा में से सामान्य बचेगा, हमको पता है, तो किसी एक में भाग दे लीजिए तो वही जो होगा आंसर हो जाएगा। आपको नहीं मन है तो सब में भाग दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, वो आपको जांचने का मन है तो किसी में भी भाग दीजिएगा और शेष सामान्य बचेगा। तो हमको क्या करते हैं किसी एक में भाग दे देते हैं, यानी हमें शेष निकालना है ना, तो शेष निकालना है, तो यानी ये बड़ी से बड़ी संख्या है, तो कोई एक संख्या उठा लीजिए, कोई 101 कोई एक संख्या उठा लीजिए, 500 कितना है 45 है ना, इसमें शेष से भाग दे देते हैं, कितना से 106 से, तो 106 से भाग दे देते हैं। देखिए 105 500, 105 कितना 500 और 6 5 30, यानी 530 हो गया, तो कितना बच गया 15, यानी यही क्या आ जाएगा हमारा शेष। किसी भी संख्या में भाग दीजिएगा ना तो 15 ही आएगा। इसमें भी आप देख सकते हैं, आपको ऐसे नहीं होगा तो भाग ऐसे भी दे सकते हैं, 106 में 545, ठीक है, जैसे भी दीजिए, यानी आंसर हमारा कितना आएगा 15। तो यानी देखिए लास्ट का जो टाइप था 2 क्वेश्चन का एक अलग टाइप था, उससे पहले 3 का जो क्वेश्चन था वो अलग टाइप था। तो देखिए हम इस टाइप को ख़त्म कर दिए, कल से जो है लेवल और बढ़ेगा, तो आप लोग क्लास रेगुलर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा है तब ये वीडियो को शेयर कीजिए, कम से कम शेयर और लाइक जरूर किया कीजिए, और चैनल को फॉलो कर लीजिए। अगर नहीं देखे हैं तो इससे पहले वाले वीडियो को जाकर देख लेंगे, क्योंकि हम कैसे यह एलसीएम एचसीएफ निकाला जाता है वो हम पहले वीडियो में डिटेल्स में बता रहे हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए पानी थोड़ा पीना पड़ेगा क्योंकि गला सूखा है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीक, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।